Hi guys, this is Vivek Kumar and this is my project. You can see this is the automatic Star Delta starter and this is the name of my team member who's have complete this project. Now I want to tell about in this use every equipment. First of all, I want to tell about this. This is a 3-pole MCB and this is a SPP and he's called single phasic preventer, and after that this is a timer. This is a on delay timer and this is and ये 3 contactor by using this is a main contactor and ये auxiliary contact. इसे हम वो एड एंड ब्लॉक भी बोलते हैं. दिस इज़ अ OLR ओवरलोड रिले and this is a delta contactor and this is a star contactor. This is a motor connection sheet and this is a meter and RYV and green white light indicator and voltmeter. This is a switch, 3 position switch. We can measure the voltage by 2 phase RV, YV, any 2 phase. Yes, by select this here and voltage indicate in this meter, and after that this is a NONC start, normally open and normally close, and this is a selector switch whose 3 positions select automatic and SPP bypass and manual. When we select manual and automatic, then our SPP is work and we select this SPP bypass. After that our SPP does not work. हम लोग अपने स्टार्टर में यूज़ की गई प्रत्येक डिवाइस का कार और इसका यूज़ देख चुके हैं. अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं स्टार्टर का हम यूज़ क्यों और कहाँ करते हैं. इस स्टार्टर का यूज़ हम 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं. जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग में फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना करंट देती है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए वो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है और रनिंग कंडीशन में वो अपने फुल लोड या रेटेड करंट पे रोटेट करने लगती है. तो हमारे पास 3 फेस इंडक्शन मोटर तो नहीं है, तो इसके लिए हमने लोड के लिए क्या ये बल्ब का सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. तो तुम देख सकते हैं जहाँ MCBC सप्लाई को यहाँ से ऑन करते हैं. अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्टार्टर हम कौन से मोड में चला रहे हैं. अगर हम मैनुअल में और ऑटो में चला रहे हैं तो हमारा SPP वर्क करता है. जब SPP बाईपास में चलाते हैं तो हमारा ये वाली डिवाइस है जो सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर है, वर्क नहीं करता है. अभी हम इसे मैनुअल में सेलेक्ट किए हुए हैं तब ये वर्क करेगा. यहाँ से जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं हमारी 3 फेस सप्लाई यहाँ इसके इनपुट टर्मिनल पे जाएगी. अगर तीनों फेस सही आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं तथा फेस सीक्वेंस सही है तो हमारी सप्लाई आउट हो जाएगी. आउट होकर ये सप्लाई हमारी स्टार्ट बटन के पास आ जाएगी. ये जो भी वर्किंग है मैं पहले से इसे वर्किंग डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जिसको अच्छे से समझना है वो वाली वीडियो देख सकता है. फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से पुश करते हैं, ये बटन दबाते हैं इसे, तो हमारा क्या होता है टाइमर पे दोनों फेज़ आने लगते हैं. एक फेज़ हमने ऑलरेडी दे चुका है, जैसे तुम सर्किट डायग्राम वाली वीडियो में देख सकते हैं इसका कनेक्शन कैसे किया गया है. तो यहाँ आ जाता है. दूसरे फेज़ हमारा टाइमर ऑन हो जाता है. ऊपर जो देख रहा है ऊपर वाली नोब है ये टाइमर की, यहाँ से हम वो टाइम सेट करते हैं जितने टाइम तक हमें अपनी मोटर को स्टार सप्लाई में चलाना होता है. जैसे ये टाइम कंप्लीट होता है तो हमारी मोटर डेल्टा सप्लाई में चलने लगती है. और इस टाइम से हम वो टाइम सेट करते हैं कि हमारी मोटर स्टार सप्लाई के से डिस्कनेक्ट होने के बाद डेल्टा सप्लाई में कितने मिली सेकेंड बाद कन्वर्ट हो, वो टाइम हम इस वाली नोब से सेट करते हैं.
जब हमारी मोटर को मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर के होल्ड होने पर जो सप्लाई मिलती है वो फेज़ वोल्टेज मिलता है। इट मीन्स जो फेज़ वोल्टेज होता है वो लाइन मोड से कम होता है, तो हमारी मोटर को जब वोल्टेज कम मिलता है तो वो कम करंट लेती है। और इनिशियल कंडीशन हम क्या करते हैं, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को, तो उसे लाइट लोड पे या नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसे फुल लोड अप्लाई कर देते हैं। तुम देख सकते हैं अब मैं इसे सप्लाई से ऑन करके इसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि कैसे हमारी बल्ब हैं। पहले जब स्टार सप्लाई मिलेगी तब ये बल्ब कम ग्लो करेंगे। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाएगा यहाँ से, जब डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो हमारे मोटर यानी लोड की जगह हमारे बल्ब लगे हुए हैं तो वो अपने फुल पावर से ग्लो करेंगे। तो हमारी सप्लाई यहाँ से देख सकते हैं 3 फेज सप्लाई आ रही है R/V हमारे स्टार्टर में। अब मैं यहाँ से इसे ऑन करता हूँ, देख सकते हैं हमारे R/V इंडिकेटर ऑन हो गए हैं। अब हमारी सप्लाई देखो ये हेल्थी दिखा रहा है, मतलब तीनों फेज सही हैं और सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसका मीन्स ये हुआ। अब हमने सिलेक्ट यहाँ मैनुअली में किया है तो ये हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें पुश बटन दबाना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्टर को हम ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे ये प्रोजेक्ट में एक ये वाला एडवांस फीचर है जो ऑटोमेटिक, मतलब ये बिना किसी बटन को दबाए ये हमारा स्टार्टर है वो ऑपरेट हो जाता है। सप्लाई जैसे डिस्कनेक्ट होने के बाद जैसी दोबारा से आएगी तो हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस सिलेक्टर से हम क्या वोल्टेज को मेज़र करते हैं, देख सकते हैं अभी हमारा वोल्टेज क्या आ रहा है, 0 है, क्योंकि ये ऑफ पोजीशन में सिलेक्ट है। जैसे हम ये V और R के फेज में वोल्टेज देखते हैं, प्रॉपर आ रहा है, ये लगभग 400 की समथिंग आ रहा है। और यहाँ से दूसरा देख लेते हैं, YV है फेज, यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है, तीनों फेज में वोल्टेज चेक कर लेते हैं, प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। हम जैसे ही इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर है जो मोटर ऑन इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और हमारा टाइम काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा और मेन और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएंगे और हमारी मोटर को स्टार सप्लाई मिलने लगेगी। मोटर मीन्स ये लोड। अब देख सकते हैं मैं इसे दबाने जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं हमारा टाइमर काउंट कर रहा है और स्टार्टर मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड है और बल्ब कम ग्लो कर रहे हैं। जैसे टाइमर की काउंटिंग पूरी होती है तो हमारे बल्ब फुल वोल्टेज से ग्लो करेंगे। अभी हमारी मोटर या बल्ब है ये देख सकते हैं। अब हमारे बल्ब को क्या मिल रहा है, इट मीन्स मोटर है ये, इसे फुल लोड मतलब इससे लाइन वोल्टेज मिल रहा है। इस तरीक़ा से हमारी जो मोटर होती है स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पे कम करंट देती है जो स्टार्टिंग में, तथा जब इसे फुल वोल्ट मिलने लगता है तो ये फुल लोड को हैंडल कर सकती है। तो इस तरीक़ा से हमारी मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो स्टार्टिंग में हाई करंट रहती है उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये जो वाइट इंडिकेटर दिख रहा है ये मोटर ऑन इंडिकेटर चल रहा है। जो वाइट इंडिकेटर मोटर ट्रिप इंडिकेटर है। जैसे ही हमारी मोटर ये ओवरलोड रिले लगी हुई है, जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड होती है, ओवरलोड होने से क्या होता है, ये थर्मल टाइप ओवरलोड रिले है, ये थर्मल टाइप ओवरलोड रिले है। जैसे ये मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो ये हाई करंट लेने लगती है, तो इसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जो मेल्ट होकर क्या होती है सर्किट को ओपन कर देती है। जब ये मोटर ट्रिप हो जाएगी तो हमारा वाइट इंडिकेटर जलने लगता है। या ट्रिप करने के लिए इसमें एक टेस्ट मोड भी दी रखी है, जिससे हम अभी टेस्ट मोड में ट्रिप करके देखते हैं। जैसे ये टेस्ट मोड है इसका, जैसे ट्रिप करेंगे इसे तो हमारा वाइट इंडिकेटर जलने लगा और मोटर ऑन इंडिकेटर था वो ऑफ हो गया। अब ये मोटर हमारी स्टार्ट दोबारा से हम नहीं कर सकते। जब तक ये देख रहे हैं हम इसे स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ लेकिन हमारी मोटर ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि अब तक इसे रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगी। देखा, इसे बटन दबाने से हमारा इंडिकेटर ऑफ हो गया। अब नाउ हम फिर से मोटर को ऑन करते हैं, एमसीबी को, और मोटर को ऑन कर सकते हैं। अब मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन हो गई और इसे मैनुअली इसे ऑफ़ कर सकते हैं, मोटर ऑफ़ हो जाएगी। अभी हम इसे मैनुअली ऑपरेट कर रहे थे
SPP बाईपास मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने मोटर को रिवर्स वाइज चला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा SPP बाईपास में ये वाली डिवाइस वर्क नहीं करती है। बस सेम ऐसे ही ऑटो में बाद बाकी इसकी पूरी जो वर्किंग है कैसे क्या होती है वो हम इसके वर्किंग डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं लिया जो कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई भी इस स्टार्ट को बनाना चाहता है तो वो इजीली बना सकता है। इस कैसे ये किस तरीक़ा से कॉम्बिनेशन किया गया है, कैसे कनेक्ट किए गए हैं, ये सारे कमेंट वो आप हमारे सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देख सकते हैं कैसे कनेक्शन है इनका। और ये टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा हमारे 11,500 आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।